मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि आलस्यम, आलस्यम मैंने वर्ड बोर्ड पे लिखा, आलस्यम अर्थात आलस्य, लेजीनेस। तो फिर मैंने दूसरा वर्ड मैंने लिखा कि नास्ति। यहाँ पे जो नास्ति है उसमें न धन अस्ति दीर्घ संधि हुई है। तो ऐसे मैं बीच बीच में उनको एक्सप्लेन भी कर रही थी। मुझे लगा मैंने 3-4 मिनट या 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट मैंने उसको एक्सप्लेन किया। जैसे मैं दूसरी लाइन पे आई तो मैम ने बोल दिया ठीक है आप आ जाइए। मैं बोर्ड साफ़ करने लगी तो उन्होंने मुझे बीच में ही टोक दिया कि नहीं आप रहने दीजिए उसको, आप आ जाइए। मैं बैठ, तो फिर बोले आराम से बैठ जाइए। तो फिर मैम ने मुझसे पूछा कि मैं आप इसी को आपको अगर क्लासरूम में पढ़ाना हो तो आप क्या टीएलएम लेके जाएंगे इसके लिए? जैसे कि चित्र ले जाएंगे, उन्होंने खुद से ही बोला ये चीज़ ना। हाँ, मैंने कहा मैम चित्र के माध्यम से मैं पढ़ा सकती हूँ इसको, और कुछ कहानी को मैं किसी उस पर लेके, मतलब बहुत अच्छे से मैं नहीं कहूँगी कि मैंने वो किया, किसी कहानी को के माध्यम से मैं इसको पढ़ा सकती हूँ। कह रहे और क्या यूज़ कर सकते हैं? मैंने कहा और क्या कर सकते हैं मैम ऐसे करके? तो उन्होंने बोला कि आपने देखा है इसमें हर एक एनसीईआरटी बुक में क्यूआर कोड बने हुए हैं। मैंने कहा हाँ जी मैम, क्यूआर कोड बने हुए हैं। आप जैसे ही इसमें उसको स्कैन करते हैं एक ऐप खुल जाती है और उस ऐप पे उसके बारे में सब कुछ, उस लेसन के बारे में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो बोले हाँ, तो ये आप ध्यान से पढ़िए इसको, मतलब आप क्या लेके जा सकते हैं उसमें, वो सब उसमें है, वो बताते हैं। और आपने अच्छा पढ़ाया, ठीक है आप जा सकते हैं। और इतना कह के मैं धन्यवाद बोल के उनको मैं बाहर आ गई। और बीच में एक रह गया, उन सर ने मुझसे जिन्होंने मुझसे नाटक के बारे में पूछा था, उन्होंने मुझसे लक्षणा के बारे में भी पूछा है थोड़ा सा। उन्होंने जैसे लक्षणा के बारे में आप जानते हैं, मैंने कहा हाँ जी सर, लक्षणा, उपादान लक्षणा के बारे में, उपादान लक्षणा का आप एक्सप्लेन कीजिए। मुझे वो श्लोक उस टाइम पे ध्यान नहीं आया। उपादान लक्षणा को उन्होंने स्वसिद्धे पराक्षेपे ऐसे करके उन्होंने मुझे श्लोक खुद से बताया। बोले हाँ जी सर। तो मैंने भी उनके साथ थोड़ा सा मैंने भी बोल दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से बोला शब्दार्थो सहितौ काव्यम, ये किसने कहा है? तो मैंने बोला सर शायद मम्मट ने कहा है। नहीं सर, विश्वनाथ ने कहा। मैंने पहले बोला, फिर बोला विश्वनाथ ने कहा, मम्मट ने कहा है, ऐसे कुछ करके। नहीं बोले ओ हाँ मैंने कहा है, चलो ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम गलत जवाब दे रहे हैं। तो वो मतलब उनको बहुत देर तक आप उलझाइए मत कि आपको नहीं आ रहा, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बहुत अच्छे से आपसे डील करते हैं। मेरे पैनल में तो जो 4 लोग थे, मैं तो कहूँगी कि बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मुझे तो अच्छा लगा कि भले ही मैं कुछ 1-2 चीज़ें नहीं बता पाई, लेकिन मैंने जो भी बताया मैंने ठीक